Properties of reinforcers. We are discussing कि reinforcers की क्या क्या खसूसियात होती हैं। जिस तरह क्लासिकल में हम कंडीशन स्टिमुलस को अकेले प्रेजेंट करते रहे और अनकंडीशन स्टिमुलस उसके साथ बहुत देर तक ना आए तो एक्सटिंग्विश हो जाती है रिस्पॉन्स, यानी वो रिस्पॉन्स देना आपका सब्जेक्ट बंद कर देता है। इसी तरह ऑपरेंट एक्सटिंक्शन भी होती है। अगर रीइंफोर्समेंट को रोक लें तो ऑपरेंट एक्सटिंक्शन हो जाती है, खाना मिलना बंद हो जाए तो पिजन चोंच मारना कुछ अरसे के बाद बंद कर देता है। शुरू में वो मारता रहता है क्योंकि वो सीख चुका है कि आएगी, तो इसी इंतज़ार में आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी रिस्पॉन्स नीचे जाती है और ख़त्म हो जाती है, जिसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। अगर कोई बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं कर रहा प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, it returns to the level it was at before operant conditioning, यानी जो पहले लेवल था, यानी वो कोई कुछ नहीं करता था, तो ये एक्सटिंग्विश हो गई। एग्जाम्पल, पुटिंग कॉइन्स इन अ मशीन टू गेट अ सोडा। हमने पहले भी इस तरह की मिसालें देखी हैं। आप कॉइन्स डालते हैं एक सोडा मशीन में, उसमें से कैन निकलता है कोका कोला या स्प्राइट का, और वो मशीन जो है आप लिए रीइंफोर्सिंग हो जाती है कि अच्छा मैं जब डालता हूँ पैसे तो निकलता है, ऐसे तो नहीं निकलता। फिर ये होने लग गया कि आपने पैसे डाले, नहीं निकला। जैसे एटीएम में कार्ड डाला है और उसमें से पैसे नहीं निकले, तो वो जो आपकी रीइंफोर्सिंग कंडीशन थी उसके साथ एसोसिएशन, 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद आप वो छोड़ देते हैं, आप कॉइन्स नहीं डालते, तो ये एक्सटिंग्विश हो गई रिस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। आप थोड़ी देर के बाद आकर दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्स लर्न की हो वो एक्सटिंक्शन के बाद एक दफ़ा वापस आती है। पिजन जो है वो जब ग्रेन नहीं मिलता तो पैक करना छोड़ देता है स्किनर बॉक्स की ग्रीन लाइट पे। फिर कुछ अरसे बाद, 2 दिन बाद या टाइम डालकर नेक्स्ट डे या फ्यू आवर्स बाद आप दोबारा उसको चेम्बर में लाते हैं, तो वो फिर आकर एक दफ़ा ग्रीन लाइट पे पैक करता है, क्योंकि एक्सटिंक्शन के बाद एक दफ़ा वो भूली बसरी याद आती है, वो भूली बसरी रिस्पॉन्स दोबारा होती है, लेकिन फिर वो दोबारा एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, लेकिन उसका रेट कम होता है, वो उतना नहीं होता जितना कि वो पहले जब रीइंफोर्समेंट आ रही थी तो ज़्यादा पैक्स थी, और वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक अहम प्रॉपर्टी रीइंफोर्सर्स की है, दे कैन बी पनिशर्स। अनदर टेक्निक फॉर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड पनिशमेंट। से तो हम सब बहुत फेमिलियर हैं। कुछ करने के नतीजे में शौक लग जाए, पेट में दर्द हो जाए, थप्पड़ पड़ जाए, डांट पड़ जाए, या कुछ और ऐसा वाक़या हो जाए कि हमें उससे तकलीफ पहुंचे, तो वो पनिशमेंट बन जाती है। पनिशर इज एनी स्टिमुलस दैट व्हेन इट इज मेड कंटिंजेंट ऑन अ रिस्पॉन्स decreases the probability of that response over time. So punishment is the delivery of a punisher following a response. जब किसी बिहेवियर के बाद डिलीवरी एवर्सिव स्टिमुलस की होती है, आपने कोई रिस्पॉन्स दी, आपको मिला क्या? एवर्सिव स्टिमुलस, यानी कोई बुरी चीज़। द इवेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कुछ ऐड किया जा रहा है। मसलन गरम चीज़ को हाथ लगा लिया, दर्द हुआ, नेक्स्ट टाइम आप गरम चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। जब किसी बिहेवियर के बाद आप कोई एपेटाइटिव स्टिमुलस रिमूव करते हैं, ऐड नहीं कर रहे एवर्सिव, आप एपिटेटिव जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव जो साइन होता है ना मैथ्स का, एडिंग एंड रिमूविंग, तो ये सब्सट्रैक्शन की वजह से इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। 2 बच्चे टीवी रिमोट पे लड़ रहे हैं तो माँ बाप टीवी ही बंद कर देते हैं, तो जो चीज़ उन्हें मज़ा आ रहा था, एपेटाइटिव स्टिमुलस था, वो आपने उनसे ले लिया है, तो ये है तो पनिशमेंट, लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऐड नहीं किया, आपने कुछ रिमूव किया, और जो रिमूव किया है वो उनके लिए मज़े की चीज़ थी। और जब आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो मज़े की नहीं है, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। अच्छा, अब इसको याद रखने के लिए हम आमतौर पे स्टूडेंट्स के साथ
मैं ये वाला चार्ट यूज़ करती हूँ और ये मैं इसी तरह बनाती हूँ हमेशा, और एग्जाम्स में भी स्टूडेंट्स इसी तरह बनाना सीख जाते हैं। टाइप क्या है? रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यू ऐड समथिंग, you add candy, pizza, cold drink, praise, smile. You add something that they want, a desirable stimulus. Negative reinforcement है लेकिन नेगेटिव है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम रिमूव कर रहे हैं कोई चीज़, और वो रिमूव जो हो रही है एक्चुअली वो बुरी थी, उसको वो हटाना चाहते थे। जैसे सर दर्द है, डिस्प्रिन लेते हैं, सर दर्द चला जाता है। डिस्प्रिन की वैसे तो कोई रीइंफोर्सिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन दर्द को हटाने की वजह से वो आपके लिए एक नेगेटिव रीइंफोर्सर बन जाता है। इसी तरह लाउड नॉइस है, शोर है, जो चीज़ शोर को हटा देगी वो रीइंफोर्सर है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्सर है। आप ऐड नहीं कर रहे, आप एक चीज़ को जो तकलीफ दे रही थी रिमूव कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसिज्म करने से रुक जाएगा, आपके पे तनकीद हो रही है वो हट जाएगी, तो ये आपके लिए नेगेटिवली रीइंफोर्सिंग है। तो आप ऐसा कुछ करें कि ये हट जाए, तो वो आपके लिए नेगेटिवली रीइंफोर्सिंग होगा। पनिशमेंट पॉजिटिव, जब आप ऐड करते हैं, जैसे फिजिकल पनिशमेंट है या स्कोल्डिंग है, और नेगेटिव पनिशमेंट जब कोई डिज़ायरेबल चीज़ आप रिमूव करते हैं। पॉकेट मनी, टीवी टाइम, वीडियो प्ले एक्टिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आउट क्या है? टाइम आउट ये होता है कि आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी विदहोल्ड करते हैं जिसके ज़रिए कोई रीइंफोर्समेंट पा सकता था। तो जैसे रिवॉर्डिंग स्टिमुलाई है, कोई भी माँ बाप की अटेंशन है, या तो आपका कोई मिसबिहेवियर जो है उसकी वजह से आपकी कोई रीइंफोर्समेंट रोक ली जाती है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो ये पता चले कि जो हम टाइम आउट दे रहे हैं वो इंजॉयबल तो नहीं है। हमें याद है किसी क्लास से अगर टीचर ने कह दिया, वो क्लास हमें बहुत बुरी लगती थी, क्लास 9th 10th की बात है, तो वो कहती कि बाहर भेज दूंगी, तो हम तो अंदर से इतने खुश हो रहे होते थे कि यही तो हम चाहते हैं कि हमें इस क्लास में ना बैठना पड़े। तो इट्स नॉट अ पनिशमेंट, बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग देम टाइम आउट इज समथिंग दे ऑलरेडी वांट टू अबेंडन और लीव। तो अगर वो कुछ नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि अच्छा तुम ये नहीं कर, तुम कुछ नहीं ऐसा कर रहे हो, यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो, तुम बड़ों के बीच में बैठे हुए शोर कर रहे हो, बाहर जाओ, तो आइंदा शोर ही करेगा क्योंकि वो वहाँ बैठना ही नहीं चाहता। तो इसका तरीका ये होता है कि आप उन्हें टाइम आउट देते हैं उनकी किसी अच्छी चीज़ से, और फिर उनको थोड़ी देर बाद वही रिक्वेस्ट दोबारा करते हैं कि अच्छा अब आपने खामोशी से बैठना है। ये जो छोटे बच्चे हैं 3 से 7 साल तक के, इनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल है।